अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा की तरह हँसते मुस्कुराते रहें। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार कबाब रेसिपी और इसके साथ होंगी शॉपिंग की बातें और मज़े-मज़े की बातें। तो चलिए चलकर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जी कमेंट के साथ प्यारे से कमेंट के साथ अपना और अपने सिटी का नाम कंट्री का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा क्योंकि खुशी होती है कि आप कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं। तो चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी जैसे कि जी बकरीद ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा आने वाली है, तो बहुत सारे काम होते हैं और स्पेशली औरतों के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि पूरे सारा दिन काम में मसरूफ़ किचन में मसरूफ़ रहना होता है और इसके साथ-साथ जी गोश्त को बाँटना सारा कुछ बहुत सारा काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा औरतों के लिए काम बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलें जी जल्दी-जल्दी पहले घर की सफाई करते हैं और सफाई तो कुछ मैंने पहले कर लेते थे। मैंने कहा चलो बेडशीट आज चेंज कर लेती हैं। तो बेडशीट चेंज की इसके बाद जी मैं थोड़ी देर के फ्री हुई तो मैंने कहा चलें जी बैठ के अपनी जो वीडियो होती है उसको एडिटिंग कर ली और इसके साथ जो अपनी बहनें जो होती हैं साथ होती हैं तो उनके साथ उनकी वीडियो वॉच कर लूँ और बस थोड़ा-सा काम था। मैंने कहा चलें जी ये बैठ के थोड़ा-सा रिलैक्स होकर ये करते हैं। इसके बाद जी कुछ देर हुई तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ अपनी जो शॉपिंग ईद उल अज़हा की है तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी मैंने अपना सूट लिया था, बहुत ही प्यारा सा सूट है, बस चाहते ही एक नज़र में पसंद आ गया था। मैंने कहा चलें जी ये कलर अच्छा है तो ले लेते हैं। तो बस जी इसके बहुत सिंपल सा सूट है, तो इसके दामन पे ये देखें एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और बस सिंपल सा था। तो मैंने कहा चलो जी कलर अच्छा लग रहा है, थोड़ा-सा अट्रैक्ट कर रहा था तो मैंने कहा चलें जी ये वाला लेते हैं और पीछे इसके जो बैक है वो भी इसी तरह ये देखिए पैचेस थोड़े से हैं तो ये बस सिंपल सा है और जी सेल्फ प्रिंट है तो मैंने कहा चलें जी प्रिंटेड है तो मैंने कहा थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है तो मैंने कहा लेते हैं। अलबत्ता दुपट्टे पे कुछ एम्ब्रॉयडरी है और इसके दामन पे है। इसके साथ साथ कुछ रेडीमेड ले लिए मैंने सूट, तो क्योंकि ईद उल अज़हा होती है और दर्जियों के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, बहुत जल्दी नहीं सी देते और हम भी ऐसे होते हैं कि सूट कब से लेके रख लेते हैं लेकिन उनको सिलवाना हमने भी टाइम पे है। तो जल्दी जल्दी काम किया करें, हमें भी कुछ इस तरह की आदत हो गई है कि टाइम पे ही देते हैं। तो बस मैंने कुछ रेडीमेड सूट ले लिया और साथ ही कुछ मैंने ज्वेलरी ले ली। तो पहले दूसरे तीसरे दिन पहनने होती हैं, मेहमानों का आना जाना होता है, हमने भी कहीं जाना होता है ससुराल में के। तो बस जी हमने कहा चलें जी कुछ हम भी शॉपिंग कर लेते हैं और इसके साथ ही इनके साथ इनकी मैचिंग ज्वेलरी भी ले ली। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी-प्यारी थोड़ी-सी ज्वेलरी मिली तो हमने भी ले ली और ये मुझे गिफ्ट मिला था। तो अम्मी लोगों की तरफ से गिफ्ट आया था और साथ में शूज़ वगैरह भी थे। तो बस मैंने अपने भी शूज़ ले लिए और साथ में जी बच्चों की तो शॉपिंग हो गई थी, उनके गए हुए थे। तो इसके साथ ही थोड़े से बस कॉस्मेटिक इस तरह का काम कुछ ले लिए चीज़ें कि अपना भी ख़्याल रखना चाहिए हमें। ज़रूरी नहीं है कि घर की तरफ ही सारी तवज्जो दें, अपना भी ख़्याल रखना चाहिए, हमें भी अच्छा दिखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी कि ईद पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इतनी तैयारी का टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अपने लिए तैयार होना चाहिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए तैयार होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने लिपस्टिक के कलर लिए थे, बहुत ही कैजुअल से अच्छे से थे, हर जगह पे मतलब ये आराम से आप इसे यूज़ कर सकती हैं। तो बहुत ही प्यारे नाइस से कलर थे, तो मैंने ले लिया। उसके साथ केराटिन वगैरह ले लिया ताकि जो फ्रिज़ी बाल हुए खड़े हैं थोड़े से कुछ सही हो जाए। इसके बाद ये देखें जी बस मैंने ये शॉपिंग की थी और जी मैंने कहा चलें जी आपके साथ भी शेयर करते हैं। आप ही तो सारी बातें ऐसी होती हैं कि आपके साथ शेयर करते हैं और आपके साथ ही लगे रहते हैं। तो बस जी मैंने कहा चलें जी आपके साथ अपनी सारी शॉपिंग शेयर कर देते हैं। बस जी अभी मैं कर रही थी आप लोगों से बातें की, बाहर से आवाज़ एक गोले गंडे की, तो मैंने कहा चलें जी ये भी लेते हैं। दिल चाह रहा था, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो चलें जी आवाज़ आ रही थी मतलब शाम का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये गोला गंडा लिया, बहुत ही गर्मी का वाक़ई एहसास ही ख़त्म हो जाता है जब इसे खाते हैं ठंडा-ठंडा, तो बहुत मज़ा आता है। तो जी इसके बाद जी मैं किचन में आ गई क्योंकि हस्बैंड मैंने इतनी शॉपिंग कराई थी तो उनका चाय बनती थी, तो उन्होंने कहा चाय भी पिलाएँ। तो इससे पहले मैंने कबाब बना लिए थे, तो कबाब की रेसिपी मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले चिकन ले लिया है,
500 ग्राम मैंने चिकन लिया है, बोनलेस है और इसको पहले मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, साथ ही सब्ज़ मिर्च डाल दी है और साथ ही स्पाइसेस नमक, मिर्च और जिसके साथ हल्दी और इसमें खुश्क धनिया पाउडर और साथ में गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और इसके साथ ही टमाटर भी डाल दिए हैं और इसको मैंने गलने के लिए रख दिया है ताकि हमें जो चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और जब इसे हम मैश करें तो अच्छी तरह से ये रेशा हो जाए। तो ये देखिए पहले मैंने चिकन को गलने के लिए रख दिया था क्योंकि ये बोनलेस है थोड़ा सा टाइम ले देता है, तो इसको मैंने गलने के लिए रख दिया था। इसके साथ ही इसमें मैंने डाले थे आलू भी डाल लिए थे। तो आलू मैंने 3 अदद आलू लिए थे, छोटे साइज़ के थे, तो बस वो भी इसके साथ ही डाले थे। पहले इसको गलने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर जी मतलब कुछ देर इसके बाद जी मैंने अंडे 2 लिए हैं, वो भी इसमें बॉयल होने के लिए अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसको बॉयल होने के लिए इसमें रख दिए थे। वैसे तो इसे साथ बॉयल नहीं करने चाहिए, लेकिन मैंने अच्छी तरह से धोए थे और धोने के बाद इसमें डाल दिए। मैंने कहा चलो अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए और इसके बाद ये आलू भी 3 अदद थे, तो वो छोटे साइज़ के थे, तो वो भी मैंने कट करके डाल दिए। तो बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त ये कबाब बन के तैयार होते हैं ना कि मज़ा आ जाता है वाक़ई। तो ये कबाब आप ज़रूरी नहीं कि टी टाइम के लिए आप इस्तेमाल करें सिर्फ, आप इसे टी टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई दावत हो, कुछ भी हो, ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसके साथ ही आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं। कोई भी मतलब भूख लगी हो बना के रख सकती हैं, कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी हो, तो बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। तो इनको मैं सारे जब अच्छी तरह से ये बॉयल हो गए सारी चीज़ें, तो इसको मैंने पानी खुश्क हो गया था, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया। जब अच्छी तरह से ठंडे हो गए ना, तो इसको फिर मैंने मैश कर लिया। अच्छा जी, जब मैश कर लिया अच्छी तरह से, तो इसमें मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल दी, कट करके फाइनली से चॉप्ड करके मैंने वो डाल दी। इसके साथ ही ब्लैक पेपर डाल दिया और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन भी डाली थी और खुश्क धनिया पाउडर दोबारा डाल दिया ताकि इसका जायका जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसके बाद जो मैंने अंडे बॉयल किए थे, तो इन अंडों का पील करने के बाद जी इनके छिलका उतारने के बाद इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं क्योंकि सारी इसमें चिकन भी आ जाता है, आलू आ जाता है, अंडे आ जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और जी ये देखिए दावतों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी कोई भी घर में दावत कर रहे हों या फिर हाइटी हो, तो आप इसे बनाएँ और वाक़ई एन्जॉय कर सकते हैं और वाक़ई आपसे लोग पूछेंगे कि आपने क्या डाला है इस कबाब में। तो वैसे तो हाथ का जायका होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि सारा कुछ बना लेते हैं, किसी के हाथ में इतना जायका नहीं आता, लेकिन किसी-किसी के हाथ में माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत जायका होता है। तो ये देखिए, तो इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया, मैश करने के बाद जी मैंने कबाब बना लिए हैं इसके। तो मैंने गोला जो कबाब होते हैं उस तरह के बनाए हैं। तो पहले कबाब बना लिए, इसके बाद जी ली है, आप कोई भी स्टिक ले लें, कोई पेंसिल ले लें साफ़ सुथरी, या फिर आपने कोई स्ट्रॉ होती है, न्यू स्ट्रॉ ले लें और उसके इस तरह इसके अंदर से इस तरह गुजारें और माशाल्लाह बेहतरीन आपके ये गोला कबाब बन जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से। तो आप इन्हें सारे जब बना लें तो आप इन्हें इस पॉइंट पर फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे और जब आपने बनाने हों तो आप इन्हें फ्रीज़ कर दें। पहले आपने इन्हें ऐसे ही फ्रीज़ होने के लिए रख देना है, जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएँ तब आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िप लॉक बैग में आप इसे रख कर आप इसे फ्रीज़ कर सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बनती हैं। तो शेप जो है आप जो भी इसे देना चाहें तो आप इसे दे सकते हैं। इसके बाद जी मैंने इन्हें फ्राई कर लिया और जी फ्राई आप इस तरह भी कर सकते हैं कि वैसे सिंपल भी फ्राई कर सकती हैं और अगर इसको आप इसके ऊपर अंडा या ब्रेड क्रम्स भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे बेहतरीन से तैयार हो गए, तो जो निकालते हैं और ये चाय के साथ हम भी इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टेस्टी से हमारे ये कबाब तैयार हो गए थे। तो इसके साथ ही मैंने चाय बना ली। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और 1-2 दिन पहले, ये 2 दिन पहले की है, तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन मौसम है। आंधी आई थी पहले, लेकिन फिर मौसम अच्छा हो गया था, बहुत ही बेहतरीन अच्छी सी हवा चल रही थी। बैकग्राउंड में हमने ये फिर चाय और कबाब और समोसे एंजॉय किए हैं। तो चलें जी, मेरा आज का व्लॉग ना यहीं तक था और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो सपोर्ट करते हुए मुझे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो आपने
सब्सक्राइब ज़रूर करना है और प्यारे से कमेंट के साथ अपने सिटी और उसका नाम मेंशन करें। चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।